हम जो है पेजेस और पोस्ट को ऐड करेंगे। तो देखो अभी जो हमारी जो वेबसाइट दिख रही है ना, कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो पेज और पोस्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पेजेस है ना, वो बहुत रेयर ही कम चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने नेविगेशन बार देखा होगा, तो यहाँ पे आपने अबाउट का पेज देखा होगा, होम का पेज देखा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का देखा होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का देखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस का देखा होगा, या आपने फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आज तक की, तो आपने कुछ इस तरीके का वहाँ का उनका जो है नेविगेशन बार देखा होगा। देखो आज तक के वेबसाइट्स पे, अगर जैसे यहाँ पे क्या है, होम है, चुनाव है, भारत है, मनोरंजन है, धर्म है, लाइव स्टाइल है, खेल है, तो ये सारा क्या नेविगेशन बार है। तो आज हम पहले नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए पहले अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, और अभी जो है वो हमारा एक सैम्पल पेज के नेम से आ रहा है, ठीक है। तो सैम्पल पेज को यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के लिए वापस अपने पेज के सेक्शंस पे आएंगे, और यहाँ पे देखिएगा ऑल पेजेस। तो हमें ऑल पेज पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इन दोनों पेज को हमें ट्रेस कर, यानी कि हटाना है। डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे ट्रेस का ऑप्शन आता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेस किया, और पहले हमने प्राइवेसी पॉलिसी को ट्रेस किया, देन उसके बाद सैंपल पेज को हमने ट्रेस किया। तो ट्रेस करने के बाद अब यहाँ से जो है ना, वो हमारा सैंपल पेज यहाँ से हट जाएगा। तो हमने रिफ्रेश किया कंट्रोल आर से, और ये हमारा हट चुका है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ऐड न्यू पे जाना है, और ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब ये हमें एक नए इंटरफेस पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, चाहे तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये बेसिकली हमें गाइड करेगा। तो यहाँ से हमने पहले एक होम पेज बनाया, देन यहाँ से हमने पब्लिश किया। कंटेंट अभी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे। तो हमने यहाँ से पब्लिश किया। बस हम अभी यहाँ पे डमी पेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने पब्लिश किया। जैसे अभी हमने होम पेज को ऐड किया है, वैसे ही हमें प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट को भी फटाफट फटाफट कंप्लीट करना है। और ये हमारा व्यू करके चाहे तो देख भी सकते हैं। तो यहाँ से हमने वापस ऐड न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ से हम अबाउट का पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फटाफट हमने यहाँ पे क्या लिखा, अबाउट और अस, देन यहाँ से हमने पब्लिश और पब्लिश। देन यहाँ से हमने दोबारा ऐड किया, और अब हमने किया कॉन्टेक्ट अस के नाम से, कॉन्टेक्ट अस। देन यहाँ से हमने इसे पब्लिश और पब्लिश। तो ये हमारा कुछ जो है पेज हमारा आ चुका है यहाँ पे। अगर हमने रिफ्रेश किया इस वाले पेज को, तो हमारा होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस हमारा पेज यहाँ पे आ चुका है। अगर हम कंटेंट की बात करें, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे अभी कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं है। तो इस पे अभी हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो वापस हम इस पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमें एक वापस अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो मुझे करना है क्या है कि जैसे ना पहले हमें, हमने यहाँ पे बस पेजेस को क्रिएट किया है, ठीक है। और ये जो पेजेस हैं, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पोस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप न्यूज़ पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो हमने इस पे क्लिक किया, तो अब ये एक हमारा पेज ओपन होगा, जहाँ पे कुछ इनकी हेडिंग्स होगी, टाइटल्स होंगे, ठीक है। इनकी कुछ इमेजेस होंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस होंगे। तो ये कुछ एक हमारा एक आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को हम लिखने वाले हैं, चाहे तो हम चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमने पहले से यहाँ से हटा दिया। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे, और ये हमें एक रिडायरेक्ट कर देगा अपने डैशबोर्ड पे। तो हमें यहाँ पे देखिएगा पोस्ट का सेक्शंस, पहले हमने देखा था पेजेस का सेक्शंस, और हम देख रहे हैं अभी हम पोस्ट का सेक्शंस। अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट यहाँ पे मिलता है, जिसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो पहले इसे हटा देते हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से इंस्टॉल होकर आता है, जो कि ये रहा। तो पहले हमने इसे ट्रेस किया यहाँ से, और ये हमारा यहाँ से हट चुका है। तो ऐड न्यू पे जाने के बाद अब यहाँ से हम ना कुछ पोस्ट को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मैंने एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और हमें कुछ डमी टेक्स्ट भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपना नोट पैड या वर्ड पैड ओपन किया,
और यहाँ पे एक रैंडम टैक्स ले लिया ताकि जो है मैं एज अ प्रैक्टिस के लिए डमी टैक्स उठा सकूँ। एंटर किया तो हमारे पास यहाँ भी टैक्स आ चुका है, तो यहाँ से इसे कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो प्लस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे हमने पेस्ट किया कंट्रोल V। तो अब यहाँ पे ना हमारे सामने एक जो है एक आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे ना यहाँ पे जो है एक इमेज इंसर्ट करनी है इसके जस्ट नीचे, तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या है टाइप करने के लिए, तो पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से मिल जाना है इमेज के सेक्शन पे। तो इमेज को मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और पिक्साबे पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगे। तो पिक्साबे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना है इमेज के सेक्शंस पे। और यहाँ पे हम अपने कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो अब हमें कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखेंगे, तो हमें कुछ इमेजेस डाउनलोड करना है ताकि हम अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर सकें। तो जैसे हमें इमेज ये जो है बहुत अच्छी दिख रही है और ये भी इमेज काफ़ी अच्छी दिख रही है और कुछ ये भी इमेज अच्छी है, तो इस वाली इमेज को मैंने डाउनलोड किया यहाँ से। तो डाउनलोड का सेक्शन आ चुका है, देन यहाँ से हम करेंगे डाउनलोड। तो अब हमारी इमेज आ चुकी है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। वापस आएंगे अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे जाना है अपलोड के सेक्शंस पे, क्योंकि मुझे इमेज को अपलोड करनी है। तो अभी ये इमेज आ चुकी है, तो इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ से हमने ओपन किया। तो ये इमेज आ चुकी है जो अभी हमने डाउनलोड की थी। डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ से हम करेंगे पब्लिश। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं अपलोड होने का। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो हमने यहाँ से पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद वापस हमने पब्लिश किया। अब देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे अपना आर्टिकल दिखता है। तो हमने रिफ्रेश किया, तो ये मेरा आर्टिकल है जो अभी हमने लिखा है। तो अब हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा शो हो रहा है। तो जब भी हम इस ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, एक हमारा आर्टिकल जो कि हमने कुछ देर पहले यहाँ पे लिखा था। तो अब हमें करना है क्या है कि हमने एक आर्टिकल भी लिख लिया यहाँ पे और हमने कुछ पेजेस को भी डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट जो बारी आती है किसकी आती है, मेन्यूज की। जैसे आपने देखा होगा कि हमने ना थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पे ना मनोरंजन, ठीक है, और फाइनेंस जैसी चीज़ें आ रही थी। तो वो मेन्यूज को बनाने के लिए जैसे अगर यहाँ पे है, तो इन मेन्यूज को ना हम अरेंज करने वाले हैं। तो मैं अरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे अबाउट का सेक्शन ना यहाँ पे चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे काउंटर का सेक्शन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मेन्यूज का यूज़ करते हैं। तो पहले हम वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और ये हमें वापस अपने डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे ना ऑप्शन दिखेगा, जैसे अगर आप अपीयरेंस पे आते हो, तो अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पे मेन्यूज का सेक्शन दिखेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ना यहाँ पे मेन्यूज को क्रिएट करना है। तो मेन्यूज क्रिएट करने के लिए हमें पहले मेन्यूज का नाम देना है। जैसे मैंने जो इसका नाम दिया है वो दिया प्राइमरी। प्राइमरी, और यहाँ पे हमने दिया मेन्यू। मेन्यू देने के बाद हमने यहाँ से क्या क्रिएट, और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। होने के बाद मुझे क्या 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 चीज़ रखनी है, क्या क्या चीज़ नहीं रखनी है। तो मैंने होम पेज हटा दिया। अब जैसे मुझे ना होम के नीचे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट उसका पेज चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बल्क पे क्लिक करेंगे और एक एक करके इन सभी को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब यहाँ से करेंगे प्राइमरी को सेट। बेसिकली प्राइमरी क्या होता है, जो आपने यहाँ पे हेडर में देखा होगा, ये हमारा प्राइमरी होता है। ऑटोमेटिक को हम कहीं भी प्लेस करवा सकते हैं, चाहे तो मैं यहाँ पे भी प्लेस करवा सकता हूँ उस नेविगेशन बार को या मेन्यूज को, या तो मैं उसे फुटर में भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो मैंने पहले जो प्राइमरी को सेट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेडर पार्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। तो पहले मैंने सेट किया, देन यहाँ से हमने सेव किया। और सेट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा मेन्यूज आ चुका है। यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस आ चुका है। जैसे मुझे इसको यहाँ पे रखना है, तो वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे। और जाने के बाद प्लस पे वापस हम सिलेक्शन लेंगे यहाँ से, और सिलेक्शन लेने के बाद देन यहाँ से हमने क्या सेव, और हम यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट आ चुका है। ये हमने देख लिया कि कैसे हम मेन्यूज को बना सकते हैं। अब देन उसके बाद आते हैं सब मेन्यूज के ऊपर। जैसे आपने देखा हो कि मेन्यूज के नीचे भी मेन्यूज आते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अबाउट के नीचे ना, अबाउट के अंदर एक सब मेन्यू बनाना है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से हमने किया सेव। तो वापस हम बल्क में सिलेक्ट करेंगे इन सभी को, और हमने फटाफट कंप्लीट किया, देन यहाँ से हमने सेव किया।
सेव करने के बाद वापस आएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारा सब मेन्यू बन चुका है। ये देखो ये रहा, अबाउट के नेम से होम के अंदर आ रहा है ये हमारा। तो इस तरीके से हम सब मेन्यूज को भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने ना कुछ पिछले क्लास के अंदर हमने जो है थीम को इंस्टॉल किया था, जो कि थीम कौन सी थी हमारी, जनरेट प्रेस। तो ये वाली हमारी थीम थी। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी हम चीज़ें देखेंगे, कैसे इसका लोगो चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर लोगोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर करो।